अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। काइंडली कंफर्म कीजिएगा मेरी आवाज़ आ रही है आपको? Yes, sir. अच्छा जी, मैंने स्क्रीन शेयर की हुई है आप लोगों के साथ, तो काइंडली बताइएगा कि स्क्रीन आप लोगों को दिख रही है? Yes, sir. ओके, ठीक है। सर ये व्हाट्सएप पे आई थिंक यही दिख रही है। जी जी, मैंने वही खोला हुआ है, व्हाट्सएप ही खोला हुआ है, तो वही दिखेगा। तो लास्ट क्लास में हमने जो है वो क्वेश्चनियर को किस तरीके से मतलब जो है वो ऑनलाइन फॉर्म की सूरत में बनाते हैं, ये हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। ठीक है जी। और इसके अलावा उसमें से जब डेटा आपके पास फिल होकर आ जाता है तो उस डेटा को कैसे डाउनलोड करते हैं ये भी मैंने आपको सिखाया था। और आपको एक्सेल के ऊपर भी जो है वो बेसिक डेटा एनालिसिस किस तरह किया जाता है, बेसिक्स को चलाना सिखाई थी। तो आज की क्लास में इंशाल्लाह हम लोग जो है वो डेटा एनालिसिस ही सीखेंगे, लेकिन आज का जो हमारा होगा वो होगा एस पी एस एस। कि अगर हमारे पास क्वेश्चनियर है तो क्वेश्चनियर से किस तरीके से एस पी एस एस की डेटा फाइल को हम प्रिपेयर करते हैं, उसमें किस तरह से डेटा डाला जाता है, और एस पी एस एस के अंदर कौन कौन से मेनली ऑप्शंस होते हैं, इसका इंटरफेस क्या होता है, इन तमाम चीज़ों को हमने समझना है। इस वक्त मेरी एस पी एस एस की स्क्रीन खुली हुई है आपके सामने, और आप लोगों को नज़र आ रही होगी एस पी एस एस की स्क्रीन। कंफर्म कीजिएगा प्लीज़। अच्छा, तो इसके अंदर एक चीज़ ये है कि मैंने आप लोगों के साथ जो है वो शायद शेयर किया होगा, एस पी एस एस को डाउनलोड करने के लिए एक वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की होगी। तो हो सकता है कि आप लोगों ने अपने पास डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया हो। ठीक है, तो क्या आप लोगों ने इंस्टॉल कर लिया है अपने पास एस पी एस एस? और अगर नहीं किया आप लोगों ने तो आप लोग कर लीजिएगा एस पी एस एस अपने पास इंस्टॉल। अगर वो वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं की थी तो आप मुझे बता दीजिएगा, तो मैं उस वीडियो का लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। इसको डाउनलोड होने में टाइम लगता है, तो इसलिए यू हैव टू बी पेशेंट। तकरीबन 1 घंटा इसको डाउनलोड और इंस्टॉल करने में आप लोगों को तकरीबन 1 से 1.25 घंटा लग सकता है आराम से। ठीक है ना? तो वो मैं वीडियो आपको सेंड कर दूंगा इंशाल्लाह, उसी से आपको देख के डाउनलोड करना है। उसी वीडियो में जो है वो हमने लिंक भी दिया हुआ है कि गूगल ड्राइव का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग इसका पूरा सेटअप डाउनलोड करेंगे। अच्छा खासा सेटअप होता है इसका, 700 MB से ज़्यादा का सेटअप है। उसको डाउनलोड करने में टाइम लगता है, इंस्टॉल करने में टाइम लगता है। ठीक है जी, तो इसलिए आपको सुकून से जो है वो करना पड़ेगा। अच्छा जी, जब आप इसको कर लेंगे डाउनलोड, तो डाउनलोड कर लेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे अपने लैपटॉप में या पीसी में, और फिर आप जब इसको स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट होने के बाद आपका इंटरफेस इस तरह से आएगा। अगर बिलफर्ज आपने मिसाल के तौर पे डाउनलोड कर लिया है और आपको इसका कोई शॉर्टकट वगैरह नज़र नहीं आ रहा, तो यहाँ पर देखिए, जहाँ पर विंडोज़ में यहाँ सर्चिंग होती है, ठीक है ना, यहाँ सर्चिंग पे चले जाएं। ये आपके पास विंडोज़ का दूसरा वर्जन है, तो आप कंट्रोल एफ कर लेंगे, डेस्कटॉप पे रहते हुए कंट्रोल एफ करेंगे तो
आपके पास सर्च बार खुल जाएगा, यहाँ पर आप लिखेंगे SPSS, तो आपके पास ये SPSS 22 ही जो हमने सेटअप डाला हुआ वो भी इसी का है, SPSS 22 का ये वीडियो पे। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपका SPSS ऑन हो जाएगा। SPSS स्टार्ट होने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि ये थोड़ा हैवी सॉफ्टवेयर होता है, सही है। तो इसलिए आपको सुकून से रहना है। बार बार अगर आप इधर उधर क्लिक करेंगे तो आपका सिस्टम, अगर उसकी मेमोरी कम हुई तो हैंग हो जाएगा। इसीलिए देखिए, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैंने अपने सिस्टम को भी अपडेट किया, काफ़ी क्लीनिंग वगैरह की है, काफ़ी डेटा क्लीन किया है, तब जाकर जो है वो मेरा सिस्टम ओके हुआ है। तो फिर मैंने इसके बाद SPSS के ऊपर आज रन किया। जब आप ऑन कर लेंगे तो ये आपके पास एक विंडो आ जाएगी, ठीक है जी। इस छोटी सी विंडो को आपने कुछ भी नहीं करना है, आपने क्रॉस कर देना है। सबसे आसान इसका जो है वो हल ये है, ठीक है जी। अब इसके बाद आपके सामने जो है वो ये एक व्यू नज़र आ जाता है जो कि देखने में एक्सेल से मिलता जुलता है, ठीक है जी। क्योंकि एक्सेल में भी कॉलम्स और रोज होते हैं, सेल्स बने हुए होते हैं, इसमें भी कुछ इसी तरह है, लेकिन ये एक्सेल से काफ़ी मुख्तलिफ होता है सॉफ्टवेयर, ठीक है। देखने में एक्सेल की तरह लगता है लेकिन एक्सेल से काफ़ी मुख्तलिफ है। अब सबसे पहले हम इसके अंदर समझते हैं कि इसके अंदर व्यूज़ होते हैं, दो टाइप के व्यूज़ होते हैं, एक डेटा व्यू होता है और एक आपके पास वेरिएबल व्यू होता है। अगर आप नीचे देखेंगे बॉटम लेफ्ट पे, तो बॉटम लेफ्ट पे आप देखें तो आपके पास एक है डेटा व्यू जो कि ऑरेंज हुआ है, तो इसका मतलब इस वक्त आपके पास डेटा व्यू शो हो रहा है। अगर वेरिएबल व्यू पे आप क्लिक करेंगे तो वेरिएबल व्यू ऑरेंज हो जाएगा, इसका मतलब वेरिएबल व्यू आपको शो हो रहा है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि वेरिएबल व्यू में हमारे पास क्या क्या है। तो ऊपर के मेन्यूज को छोड़ दें अभी फिलहाल, आप नीचे इधर देखेंगे तो यहाँ पर एक तरफ आपको लेफ्ट साइड पे जो कॉलम है, फर्स्ट कॉलम, उसमें आपको नंबर्स नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 है, ठीक है। और इसके बाद जो है वो आपके पास नेम नज़र आ रहा है। कोई भी वेरिएबल है उसका नेम यहाँ पर आ जाएगा, जो भी वेरिएबल आपका होगा, लाइक जेंडर है, क्वालिफिकेशन है, ठीक है ना, जो भी है वेरिएबल इसका नाम यहाँ पर आ जाएगा। इसकी टाइप आ जाएगी कि ये किस टाइप का है, नुमेरिक है, कॉमा, डॉट, साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है ना। तो इसका ऑटो पे रखा हुआ होता है नुमेरिक, आपको नुमेरिक ही रखना है, यानी नुमेरिक ही रहने देना है, कुछ भी नहीं करना है इधर, ठीक है। विड्थ होती है इसकी, ठीक है, विड्थ को भी कुछ नहीं करना आपने। इसके बाद इसके अंदर जो है वो डेसिमल होता है, डेसिमल को भी कुछ नहीं करना आपने। लेबल होता है, लेबल क्या होता है कि जो इसमें वेरिएबल का नाम होता है, वेरिएबल के नाम में लिमिटेशन थोड़ी सी होती है कि वेरिएबल के नाम हम एक तो छोटे रखते हैं ताकि हमारे पास हेडिंग में जो नज़र आए तो छोटा सा नाम नज़र आए। अगर बड़े बड़े नाम नज़र आएंगे हेडिंग में तो वो बहुत फैल जाएगा, तो इसलिए हम लोग नाम जो है वो अपने वेरिएबल का छोटा रखते हैं, और उसका अगर डिटेल होता है, जो लॉन्ग नेम होता है, उसको हम लेबल में डाल देते हैं। दूसरा लेबल का ये फ़ायदा होता है कि वेरिएबल नेम के दरमियान में अगर वो 2 या 3 वर्ड का नाम है तो दरमियान में हम स्पेस नहीं दे सकते, ठीक है ना। तो स्पेस नहीं दे सकते तो क्या कर सकते हैं, अंडरस्कोर दे सकते हैं। लेकिन लेबल में क्या होगा, अगर आप उसी नाम को लेबल में कन्वर्ट करेंगे तो लेबल में फिर आप स्पेस के साथ भी लिख सकते हैं। इसके बाद होता है वैल्यूज़, ठीक है जी। वैल्यूज़ क्या है, जैसे कि हमारे पास लाइक हमने एक्सेल के अंदर किया था कि हमारे पास मेल है तो मेल को हमने 1 असाइन किया था, फीमेल को 2 असाइन किया था, तो यही वैल्यूज़ होती है यहाँ पर। ये ऑलरेडी हम बता देते हैं कि 1 किसको असाइन करना है। लाइक फॉर एग्जांपल 1 मुझे मेल को असाइन करना, तो 1 लिख दिया और लेबल में लिख दिया मेल, इस तरह हम वैल्यूज़ बता देते हैं। मिसिंग इस वक्त फ़िलहाल आपके किसी काम का नहीं है, मिसिंग को हम छोड़ देंगे। कॉलम अलाइन, मेजरमेंट के अंदर हमें ये बताना होता है कि ये कौन सा स्केल है, ऑर्डिनल है, नॉमिनल है, या जो भी स्केल है, ठीक है ना, ऑर्डिनल, नॉमिनल या रेशो या इंटरवल, ठीक है। तो इसमें ऑर्डिनल, नॉमिनल और स्केल लिखा हुआ होता है। स्केल का मतलब रेशो या इंटरवल एक ही बात होता है, ठीक है, और बाकी ऑर्डिनल, नॉमिनल होता है, ठीक है जी। ये इसका मतलब एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। ऊपर इसमें आपका फाइल होता है, एडिट, व्यू, डेटा। ये चाहे आप डेटा व्यू में जाएं या वेरिएबल व्यू में जाएं, ऊपर का मेन्यू जो है वो दोनों में सेम रहता है, ठीक है। और इसमें जो जो मेन्यू हम लोग यूज़ करेंगे तो वो साथ साथ आपको मैं सिखा दूंगा। उसमें ज़्यादातर जो हम मेन्यू यूज़ करेंगे वो हमारा एनालाइज और ट्रांसफॉर्म का होगा, और एडिट और फाइल का मेन्यू ऑलमोस्ट वही कट, कॉपी, पेस्ट वगैरह के लिए यूज़ होता है। फाइल का मेन्यू जो है वो सेव के लिए या न्यू फाइल वगैरह के लिए या सेव एज के लिए ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं इसके डेटा व्यू पे। डेटा व्यू में क्या है कि जो भी वेरिएबल हमने वेरिएबल व्यू में यहाँ पे डिफाइन करवाया हुआ होगा उसका नाम यहाँ पर ऊपर वार, वार मतलब वेरिएबल, ये VAR जो लिखा हुआ है उसका नाम आ जाएगा। अभी कोई भी हमने नाम नहीं दिया वहाँ वेरिएबल में, इसलिए सब में VAR यही लिखा हुआ है। जैसे जैसे हम यहाँ पर वेरिएबल्स ऐड करते जाएंगे वेरिएबल व्यू में, वही वेरिएबल्स के नाम ऊपर नज़र आ जाएंगे।
और उसी का फिर हमने डेटा यहाँ पर डालना होगा। ठीक है जी। एक बात हमने याद रखनी है कि इसमें नंबर ऑफ रोज जो होती हैं वही एक्चुअल में उतने ही नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपने 10 लोगों का डेटा डाला है तो हर बंदे का डेटा जो है वो एक रो में आएगा, जिस तरह हमने एक्सेल में भी रखा था कि एक रो में एक रिस्पोंडेंट का डेटा आ रहा था। तो फिर 10 रोज होंगी तो 10 रोज में 10 रिस्पोंडेंट होंगे, 300 रोज होंगी तो इसका मतलब कितने हैं आपके 300 रिस्पोंडेंट्स हैं। सही है जी। होपफुली इतना आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। ऊपर का मेन्यू मैंने जैसे आपको बताया था कि चाहे आप वेरिएबल व्यू में हो या डेटा व्यू में हो, दोनों में सेम होता है। तो आप अपने एनालिसिस जो है वो वेरिएबल व्यू में रहते हुए भी कर सकते हैं और डेटा व्यू में भी कर सकते हैं। ठीक है ना। तो अब इसके अंदर एक और चीज़ ये होती है कि इसके अंदर दो टाइप की फाइल्स होती हैं। एक आपके पास फाइल होती है जिसको हम कहते हैं डेटा फाइल, यानी कि जहाँ पर हमारा डेटा होगा। ठीक है। और दूसरी इसके अंदर एक फाइल जनरेट होती है जब हम कोई भी चीज़ रन करते हैं। लाइक मिसाल के तौर पे हमने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स चलाई, यानी मीन मीडियन मोड वगैरह चलाया, या हमने को रिलेशन रन किया, जो भी रन किया उसका एक आउटपुट आ रहा होता है। ठीक है ना, यानी कि उसका रिजल्ट्स आ रहे होते हैं। तो जो रिजल्ट्स होते हैं वो फाइल एक अलग से बन रही होती है, उसको हम कहते हैं आउटपुट फाइल। तो जाहिर सी बात है कि हमने जो चीज़ रन की है, जो हमने एनालिसिस किए हैं, वो हमें अपने पास सेव करने होते हैं। तो हम आउटपुट फाइल को भी फिर सेव कर लेते हैं। जैसे जैसे हम डेटा रन करते चले जाते हैं उसके ऊपर रिजल्ट्स आते जाते हैं। तो एक ही फाइल को हम चाहें तो पूरा सेव कर लेंगे, तो उसमें हमारे पास अपनी जो भी रिपोर्ट होगी या जो भी हमारी थीसिस होगी या रिसर्च आर्टिकल होगा, उसके जितने भी हमने एनालिसिस किए होंगे वो सारे के सारे आपको वहाँ पर नज़र आ जाएंगे। ठीक है जी। अब हम लोग एक काम करते हैं कि हमारे पास एक बिलफर्स कोई क्वेश्चनियर है। जैसे कि लास्ट टाइम हमने एक जो है वो क्वेश्चनियर डेवलप किया था। ठीक है जी। तो लास्ट टाइम हमने जो क्वेश्चनियर बताया था आपको, एक क्वेश्चनियर दिखाया था, उसी क्वेश्चनियर को अगर हम लोग लेकर चलें और उसी क्वेश्चनियर की बेस पे अगर हम लोग जो है वो यहाँ पर पहले इसके वेरिएबल व्यू को सेट करेंगे, फिर हम उसके डेटा के हवाले से, उसी क्वेश्चनियर के हवाले से हम उसके डेटा की बात करेंगे। सही है। तो मैं वो क्वेश्चनियर निकाल लेता हूँ। आप लोगों का क्वेश्चनियर रखा हुआ होगा अल्टीमेटली। ऑडिट इफेक्टिवनेस के नाम से हमने क्वेश्चनियर रखा हुआ था। अच्छा ठीक है। हमने जो ना वो क्वेश्चनियर को इस तरह किया था कि क्वेश्चनियर हमारे पास पड़ा हुआ था और हमने इसको जो है वो डायरेक्टली डायरेक्टली हमने गूगल फॉर्म की शेप में इसको बनाया था। ठीक है ना। तो उसका अल्टीमेटली तरीका ये है कि हम चले जाते हैं अपनी ड्राइव पे, और अपनी ड्राइव से हम जो है वो क्वेश्चनियर को जो है वो खोल लेते हैं। जब हम क्वेश्चनियर को खोल लेंगे तो चाहे हमारे पास मतलब MS वर्ड की फॉर्म में हो या ड्राइव की फॉर्म में हो, क्वेश्चनियर तो क्वेश्चनियर ही है। तो उसी क्वेश्चनियर को देखते हुए कि उसका आपने किस तरीके से जो है वो वेरिएबल्स व्यू सेट करना है वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। मैं अभी चला जाता हूँ फिलहाल ड्राइव में। ये मेरी ड्राइव है। यहाँ पर इस ड्राइव के अंदर जो है वो ऑडिट इफेक्टिवनेस के नाम से हमने क्वेश्चनियर बनाया था। तो यही क्वेश्चनियर मैं खोल लेता हूँ। क्वेश्चनियर मेरा जो है वो ओपन हो गया। ठीक है जी। तो इसमें सबसे पहले जो है वो हमारा सेक्शन ए था। सेक्शन ए में हमारे पास क्वेश्चन था जेंडर का, क्वालिफिकेशन। दो क्वेश्चन थे हमने रखे हुए थे। तो अब यहाँ पर जब SPSS में हम आएंगे तो SPSS में हमारे पास वेरिएबल व्यू होगा। वेरिएबल व्यू में हमने आना है और सबसे पहला हमारा है जेंडर। जेंडर में दो ऑप्शन है, मेल फीमेल। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने देखिए नाम रखा पहला जेंडर। ठीक है। जैसे ही मैंने जेंडर रख के एंटर किया
तो बाकी बहुत सारे आपने देखा होगा खुद ही ऑन हो गए, ठीक है ना। जब ये खुद ही ऑन हो गए, हमने किसी को कुछ भी नहीं छेड़ना है, जैसे मैंने आपसे पहले कहा था। और सिर्फ लेबल में आप चले जाए, लेबल में भी आप जेंडर ही लिख देंगे, क्योंकि इसका लॉन्ग नेम या शॉर्ट नेम दोनों सेम ही है। और दूसरा आपको क्या करना है, वैल्यूज में काम करना है। वैल्यूज पे आप चले जाएंगे, वैल्यू 1 आपने रखनी है और लेबल इसका रखना है। पहले आपने रख दिया मेल, क्योंकि मेल को हमने 1 असाइन करना था, और 2 करके, और 2 पे आपने रख दिया फीमेल, ठीक है। और ऐड करवाना होता है, ठीक है। पहले को भी ऐड करवाया, दूसरे को भी ऐड करवाया, इसके बाद एंड में आपने क्या करना है, ओके करना है, ठीक है जी। जैसे ही हमने कर दिया तो यहाँ पर देखिए आ गया। अब यहाँ पर जब आप जाके बटन पे क्लिक करते हैं तो नजर आता है। किसी ने भी ये फाइल बनाई होगी, पहले से फाइल सेव होगी अगर डेटा की, और आप उसके वेरिएबल व्यू में जाके और उसके क्वेश्चन के वैल्यूज में जाके चेक करेंगे तो पता चल जाएगा कि भाई 1 का मतलब क्या है, 2 का मतलब, क्योंकि डेटा में आपके पास यहाँ पर जो है जेंडर आगे जब मैं फिल करूंगा तो या 1 होगा या 2, ठीक है ना। 1 का मतलब मेल, 2 का मतलब फीमेल। लेकिन कैसे पता चलेगा भाई कि 1 का मतलब मेल है या 2 का मतलब फीमेल है? तो हम वेरिएबल व्यू में जाके जब यहाँ पर क्लिक करके देखेंगे उसकी फाइल में, तो हमें पता चल जाएगा अच्छा 1 का मतलब मेल है और 2 का मतलब फीमेल है। दैट्स फाइन, ठीक है ना, राइट। यहाँ तक समझ में आया, राइट। अब दूसरा हमने देखा हुआ था क्वालिफिकेशन था, तो क्वालिफिकेशन मैंने टाइप कर दिया। अगेन सारी चीज़ें ऑन हो गई। इधर भी मैं लिख देता हूँ क्वालिफिकेशन ही लिख देता हूँ, क्योंकि ज़रूरत नहीं है ज़्यादा इसमें लंबा करने की। और अब क्वालिफिकेशन में यहाँ पर 1 2 3 4 5 ऑप्शन है, मिडल, मैट्रिक, इंटरमीडिएट, अंडर ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट, ठीक है ना। तो पहले कर दिया हमने मिडल, दूसरे पे हमने कर दिया मैट्रिक, तीसरे पे हमने कर दिया इंटर, चौथे पे हमने कर दिया अंडर ग्रेजुएट, पांचवे पे हमने कर दिया ग्रेजुएट। और ये हमारा सेकंड भी, हमारा क्वालिफिकेशन का भी हमारा सेट हो गया, ठीक है जी। इसी तरीके से हम अब चले जाएंगे हमारे सेक्शन बी में, ठीक है। सेक्शन बी में अगर हम देखेंगे तो सेक्शन बी में हमारे पास क्वेश्चंस हैं हमारे वेरिएबल्स के हिसाब से, कंस्ट्रक्ट्स के हिसाब से। तो सबसे पहला हमारा जो कंस्ट्रक्ट है वो क्या है, इंटीग्रेशन है, ठीक है जी। और इंटीग्रेशन के अंदर जो है वो हमारे पास क्वेश्चंस हैं 1 2 3 4 5 6 7 है, ठीक है जी। तो इंटीग्रेशन को जैसे कि हमने शॉर्ट में रखा था INT, तो मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं करना। INT1, INT2, INT3, INT4, INT5, INT6 और INT7, ये मैंने जनरेट कर दिए यहाँ पर, ठीक है, वेरिएबल के नाम। बाकी अभी फिलहाल मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है जी। सारे वेरिएबल्स को मैं डालूंगा पहले। इसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी में हमारे पास 1 2 3 4 5 है, ठीक है जी। फ्लेक्सिबिलिटी में हमारे पास 5 है। फ्लेक्सिबिलिटी को हमने रखा था, फ्लेक्स के नाम से रखा था 1 2 3 और फ्लेक्स 4, सॉरी, फ्लेक्स 4, फ्लेक्स 5, ठीक है जी। फ्लेक्स के बाद हमारे पास था रिलायबिलिटी, रेल लिख रहा हूँ मैं, रेल 1, रेल 2, रेल 3, रेल 4 एंड रेल 5, ठीक है जी। रिलायबिलिटी था ना 1 2 3 4 5, ठीक है जी। इसके बाद रेलिवेंस था, रेलिवेंस में भी 1 2 3 4 5, ठीक है जी। रेलिवेंस में भी हमारे पास 5 है। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास है इंटरनल ऑडिट इफेक्टिवनेस। इंटरनल ऑडिट इफेक्टिवनेस में भी हमारे पास जो है वो 1 2 3 4 5 है, ठीक है जी। इंटरनल ऑडिट इफेक्टिवनेस में भी हमने 5 रखे थे। IAE रख दिया हमने 1, IAE2, IAE3, IAE4, IAE5, ओके। ये हमने सारे देखिए रख दिए यहाँ पर आइटम। अगर हम चाहें तो यहाँ लेवल में इनके क्वेश्चंस जो हैं, पूरे पूरे क्वेश्चंस को हम लोग पेस्ट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। और अगर इसके
इन आइटम्स के हम लेबल में कुछ ना भी रखें तो भी कोई इशू नहीं, क्योंकि लेबल को फिल करना कोई ज़रूरी नहीं होता है। अब इसके अंदर इसकी वैल्यूज़ है ना, ये इंपॉर्टेंट है, तो इस पर हम क्लिक कर देते हैं। हमने वैल्यूज़ जो है वो क्या रखी हुई, हमने वैल्यूज रखी है स्ट्रांगली डिसएग्री, डिसएग्री, न्यूट्रल, एग्री और स्ट्रांगली एग्री, ठीक है ना। अब ये वैल्यूज़ डिफाइन करने का इसमें क्या फ़ायदा होता है ये भी आपको भी समझ में आ जाएगा। पहले हमने रखा हुआ है स्ट्रांगली डिसएग्री 1 पे रखा हुआ है हमने, और उसको हमने ऐड कर दिया। 2 पे हमने रखा हुआ है डिसएग्री, 3 पे हमने रखा हुआ है न्यूट्रल, 4 पे हमने रखा हुआ है, सॉरी ये 3 करना था, देखो ये 4 हो गया गलती से। अगर ये इस तरह हो गया है तो आप क्या करेंगे, इस पर क्लिक करके और यहाँ चले जाएं और उसको 3 कर दिया जैसे ही, तो यहाँ चेंज का ऑप्शन आके चेंज कर देंगे, चेंज हो जाएगा। अगर बिल्कुल आपको सिरे से ही हटाना है तो रिमूव भी कर सकते हैं महाराज। फिर 4 पे मुझे रखना है एग्री, जी 4 पे मैंने एग्री रख दिया, ऐड करवा दिया। और 5 पे मुझे रखना है स्ट्रांगली एग्री, ठीक है। 5 पे मैंने रख दिया स्ट्रांगली एग्री, तो 1 to 5 आ गया ये, ठीक है जी। अब इसमें हर किसी में सेम यही है, क्योंकि जहाँ पर क्वेश्चन हैं हमारे पास, तो हमने हर क्वेश्चन में स्ट्रांगली एग्री से स्ट्रांगली डिसएग्री तक हमने, या स्ट्रांगली डिसएग्री से स्ट्रांगली एग्री तक हमने 1 to 5 रखा हुआ है। तो हमें ये नहीं करना कि सब में जाके इंडिविजुअली कर ले, इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो तरीका ये होता है, जहाँ एक दफ़ा आपने कर लिया वहाँ रखें आप और कंट्रोल सी करें। कंट्रोल सी करने के बाद जितने में आपको चेंज करना है सबको सिलेक्ट कर लें आप शिफ्ट के साथ डाउन एरो की से, और कंट्रोल वी दबाएंगे तो ये सब में आपका सेट हो गया, देखिए, ठीक है। तो सब में वैल्यूज आपकी सेट हो गई। अब ये आपका यूँ समझ लें कि ऑलमोस्ट आपका जो है डेटा व्यू ये तैयार हो गया। अब हम मेजरमेंट में चले जाते हैं। मेजरमेंट में आपको क्या करना है कि हमें पता है कि ये जेंडर और क्वालिफिकेशन जो होते हैं ये नॉमिनल स्केल होता है, हमने पढ़े हुए हैं स्केल्स कि इसमें क्या होता है, हम सिर्फ आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं। जबकि मैंने आपको ये भी बताया हुआ था कि हमारे पास जो पैकेट स्केल के ऊपर डेटा होता है, ये अगर इंडिविजुअल की हम बात करें तो ये ऑर्डिनल पे होता है, लेकिन जब हम इसको एवरेज आउट करते हैं तो फिर ये क्या बन जाता है, इंटरवल बन जाता है। तो इसलिए मैं सबको कॉपी करके और ऑर्डिनल कर दूंगा, इसको यहाँ पर पेस्ट करूंगा तो सारे का सारा ऑर्डिनल हो जाएगा। जब हम इसको एवरेज आउट करेंगे तो फिर ये जो है वो आपका इंटरवल बनेगा। अभी फिलहाल ये ऑर्डिनल ही रखें इसको। नॉमिनल ऑर्डिनल मैंने सारे सेट कर दिए, ठीक है जी। अब अगर हम डेटा व्यू में जाएं तो ऊपर हम देखेंगे तो हमारे जो भी वेरिएबल्स हैं ऊपर आपको नज़र आ रहे होंगे, जेंडर, क्वालिफिकेशन, इंटीग्रेशन 1 2 3 4 5, और इसी तरीके से सारा आपको डेटा नज़र आ रहा है 5 तक, ठीक है जी, राइट। अब समझाने के लिए कि मिसाल के तौर पे ये आपके पास क्वेश्चनियर है, ठीक है ना। एक तो आपको पता है कि हमने क्वेश्चनियर में क्या किया था, कि हमने क्वेश्चनियर में ये किया था कि अगर हमारे पास ऑनलाइन आ रहा होगा तो ऑनलाइन को हम क्या करेंगे, एक्सेल पे पहले ले जाएंगे, और एक्सेल में ले जाके और उसको हम जो है वो फाइंड एंड रिप्लेस करके उसको नंबर्स इसके जो भी हमने असाइन किए होंगे उसी नंबर्स में हमने क्या करना होगा कि कन्वर्ट कर देना होगा। लेकिन बिल फर्ज अगर आपने ऑनलाइन फिल नहीं करवाया है, समझने के लिए कि ये अगर आपका कोई हार्ड कॉपी में आपने फिल करवाया यानी प्रिंट निकाल के फिल करवाया, तो उस सूरत में आपको किस तरीके से मतलब डेटा डालना होगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। मिसाल के तौर पे इसने पहले वाले रिस्पोंडेंट ने जो है वो जो है यूँ समझ लीजिए कि पहले वाले ने मेल पे क्लिक किया हुआ है, ठीक है, मेल पे लगाया हुआ है, चेक लगाया हुआ है मेल पे। तो आपने क्या करना है, आपको देना है 1, क्योंकि आपको पता है कि मेल के लिए 1 हमने असाइन किया हुआ है। इसी तरह क्वालिफिकेशन में उसने फॉर एग्जांपल ग्रेजुएट पे लगाया हुआ है, तो उसकी क्वालिफिकेशन में आप क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे, ठीक है। और इस तरीके से अगर उसने इंटीग्रेशन में फॉर एग्जांपल पहले क्वेश्चन में उसने लगाया हुआ है न्यूट्रल पे, तो आप उसको 3 दे देंगे। दूसरे में फॉर एग्जांपल उसने लगाया हुआ है स्ट्रांगली एग्री के ऊपर, तो आप इसको 5 दे देंगे, ठीक है। इस तरह जिस जगह पे उसने टिक किया हुआ है वही नंबर आपको असाइन करना है। यही चीज़ आप इसको एक्सेल में रख के भी कर सकते हैं। जब आपने एक्सेल में सारे क्वेश्चनियर इनपुट कर लिए इसके बाद वहाँ से सिर्फ कॉपी करके और यहाँ पे डेटा पेस्ट करना होता है। कोई आम सा जो कॉपी पेस्ट होता है उसी से हो जाता है, ठीक है। और अगर आप डायरेक्ट चाहें तो डायरेक्ट भी SPSS में डेटा डाल सकते हैं। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप डायरेक्ट जो है वो SPSS में डेटा ना डालें। उसकी वजह ये होती है कि SPSS अक्सर जो है ना वो करप्ट भी हो जाता है। तो पता चला कि हमने सिर्फ डायरेक्ट SPSS में ही डेटा रखा हुआ है
और अगर ये हमारी SPSS की फाइल फॉर एग्जांपल करप्ट हो गई तो हमारा डेटा सारा ज़ाया हो जाएगा, मेहनत ज़ाया हो जाएगी। तो इसलिए डेटा फाइल को आप इनिशियल स्टेज पे हमेशा आप एक्सेल में बनाएं। जब आपने एक्सेल में बना ली डेटा फाइल, फिर उसी डेटा को उठा के आप जो है वो SPSS में सिर्फ एक ही मरतबा कॉपी पेस्ट करना होता है, वो कर लें आप। तो मैं आपको भी समझा देता हूँ कि किस तरीके से आप एक्सेल से लेकर आएंगे। जैसे कि लास्ट टाइम हमने एक्सेल में डेटा तो चेंज कर लिया था, डेटा तो इनपुट कर लिया था। अगर आप ऑनलाइन से लेकर आ रहे हैं तो भी आप कर सकते हैं, अगर आप मैनुअल लेकर आ रहे हैं तो मैनुअली भी आप एक्सेल में कर सकते हैं। ठीक है जी। तो लास्ट टाइम हमने किया हुआ था एक्सेल में, लेकिन अभी वो यहाँ पर हमें शो नहीं हो रहा है। तो हम यहाँ से खोलते हैं फाइल, देखते हैं कि हमारे पास वो अवेलेबल है फाइल या नहीं है। तो ये हमारे पास ऑडिट इफेक्टिवनेस रिस्पॉन्सेस 1 के नाम से फाइल अवेलेबल है। देखते हैं इसमें क्या डेटा हमारे पास मौजूद है। हमारे पास 9 डेटा सेट मौजूद है, लेकिन इसमें हमने जो कन्वर्ट किया था वो शायद सेव नहीं किया, तो वो मौजूद नहीं है। भारत हमने टाइम स्टैम्प को सबसे पहले डिलीट किया था। इसके बाद हमने कहा था कि भाई फीमेल को हमने असाइन करना है 2, तो हमने फाइंड एंड रिप्लेस करके फीमेल को 2 असाइन कर दिया था, रिप्लेस कर दिया था। और मेल को हमने जो है कहा था कि हम 1 असाइन करेंगे। ये एक तरह से आपका रिवाइज भी हो रहा है और मैं फौरी तौर पे स्पीड से कर रहा हूँ ताकि ये फटाफट हो जाए। ठीक है जी। क्योंकि जिस वक्त मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन जब हम खुद से कर रहे होते हैं तो फिर इतना मसला नहीं होता है। तो अंडर ग्रेजुएट था, अंडर ग्रेजुएट ही हैं सारे के सारे हमारे पास स्टूडेंट थे, तो हम इसको 4 लगा देते हैं। तो 4 लगा देते हैं हम, हमारे सारे रिप्लेस हो गए। इसके बाद हमने कहा था कि हम सबसे पहले जो है वो स्ट्रांगली डिसएग्री को करेंगे, और स्ट्रांगली डिसएग्री को हम देंगे 1 देंगे। हम 1 दे दिया हमने और रिप्लेस ऑल कर दिया, ओके कर दिया। इसके बाद दूसरे नंबर पे हमने कहा था कि हम डिसएग्री को करेंगे और डिसएग्री को हमने 2 दे दिया था और सारा रिप्लेस ऑल कर दिया। इसके बाद हमने कहा था कि हम स्ट्रांगली एग्री को करेंगे, तो स्ट्रांगली एग्री को हम कर लेते हैं। स्ट्रांगली एग्री को हमने 5 असाइन करना था, तो हमने 5 असाइन कर दिया। और उसके बाद हमने कहा था कि हम एग्री को जो है वो भी एग्री को हम करेंगे, तो एग्री को हम हमने स्ट्रांगली भी इसके अंदर गलती से कर दिया था, तो स्ट्रांगली को हमने 5 कर दिया। एग्री को हम कर देते हैं, एग्री को हमने 4 असाइन करना है। इसमें केस का मसला नहीं होता, अपर लोअर केस का। ठीक है जी, ये हमने कर दिया। और फिर इसके बाद हमारे पास बच गया न्यूट्रल। न्यूट्रल को भी हम रिप्लेस कर देंगे 3 से। ठीक है जी, ये हमने रिप्लेस कर दिया। इस वक्त अब हमारे पास सारे का सारा जो है वो डेटा आ गया। ठीक है जी। अब क्योंकि वहाँ पर हमारे पास क्वेश्चंस थे, तो हमने क्वेश्चंस को चेंज किया था इंटीग्रेशन 1 2 3 4 के हवाले से। लेकिन अभी हमने यही चीज़ आइटम्स को हमने डिफाइन कर दिया ऑलरेडी। SPSS की शीट में हमने डिफाइन कर दिया आइटम्स को, तो हमें जो है वो कोई ज़रूरत नहीं है कि हम जो है वो वहाँ एक्सेल में भी चेंज करें, बल्कि हम क्या करेंगे, इसी डेटा को हमने एज इट इज़ लेकर जाना है। SPSS में हेडिंग्स को छोड़ देंगे, हेडिंग्स हमारे पास अब ऑलरेडी मौजूद है, तो हम सिर्फ इस डेटा को ले लेंगे। और डेटा को मैंने कैसे सिलेक्ट किया, लेकिन जहाँ से मुझे स्टार्ट करना है वहाँ पर मैंने रखा अपना। ठीक है जी। और कंट्रोल शिफ्ट मैंने दबाया लेफ्ट हैंड से, और अपने राइट हैंड को मैंने एरो कीज पे रखा हुआ है। नीचे की एरो की दबाऊंगा तो नीचे तक जितना भी होगा सिलेक्ट हो जाएगा, फिर राइट एरो की दबाऊंगा तो राइट तक जितना भी एंटर होगा सब का सब सेलेक्ट हो जाएगा। फिर कंट्रोल सी करूंगा तो कॉपी हो जाएगा, और फिर मैं ऑल्ट टैप करूंगा तो मैं आ जाऊंगा SPSS की फाइल पे। SPSS पे मैंने रख के कंट्रोल V कर दिया, यानी कि पेस्ट कर दिया मैंने। थोड़ा सा मैं वेट करूंगा। ठीक है जी, थोड़ा टाइम लगता है, डेटा होता है, तो जैसे ही उसका अपना टाइम पूरा हो प्रोसेस का, इसने फ़ौरन सारा डेटा SPSS में शिफ्ट कर दिया। देखिए SPSS में ये सारा डेटा आ चुका है। अब इसी तरह आपकी मतलब अभी हमारे पास सिर्फ 9 ऑब्जर्वेशन थी, ये 100 भी हो सकती है, 200 भी हो सकती हैं, 300 और 500 ऑब्जर्वेशन भी जो है वो आपकी हो सकती हैं। बहरहाल यहाँ पर अभी हमारे पास 9 ऑब्जर्वेशन थी, हमने 9 रख दी। अब हम सिर्फ पर्पज ऑफ एनालिसिस के हवाले से एक काम करते हैं कि हम जो है वो इसी डेटा को सिलेक्ट कर लेते हैं, और इसी डेटा को हम जो है वो थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। इसी डेटा को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ।
साथ साथ हमारे पास जूम भी चल रहा है, रिकॉर्डिंग भी हो रही है, तो इसमें थोड़ा सा जो है वो हैवी हो जाता है सिस्टम। जब अगर आपका सिस्टम हैवी होके चल रहा हो, जैसे अभी चल रहा है मेरा, तो कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ जो है वो सब्र करना है सुकून से, ताकि अगर आपने उल्टे से जितने ज़्यादा आप इधर उधर क्लिक करेंगे या बटन प्रेस करेंगे, आपका सिस्टम और ज़्यादा हैवी होता जाएगा, हैंग होता जाएगा। तो इसलिए उसको हैंग नहीं होने देना है आपने, देखना है कि वो कहाँ तक जो है वो ओके हो रहा है। स्लोली इसके ऊपर काम करेंगे आप। देखिए स्लोली कर रहा हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा थोड़ा सेलेक्ट हो गया। अब मैं स्लोली इसको बैक कर रहा हूँ। देखिए और जो मेरा डिजायर्ड था वो सिलेक्ट हो गया, तो उसको मैं कंट्रोल सी कर लूँगा। कोने तक ले जाऊँगा, कोने तक ले जाके जहाँ से मैं अगर, क्योंकि इसको कॉपी करना चाह रहा था, इसलिए मैं इसको मज़ीद कॉपी कर दूँगा नीचे तक। तो अब एटलीस्ट हमारे पास जो है वो थोड़ा बहुत डेटा बढ़ के आ गया है। मैंने इसको मज़ीद थोड़ा सा और कॉपी कर लिया, ताकि देखिए ये अभी इस वक्त मेरे पास तकरीबन जो है वो थोड़ा सा और मैंने बढ़ा दिया इसको, 70 मेरे पास ऑब्जर्वेशन आ गई है। ठीक है जी, तो अब 70 ऑब्जर्वेशन मैंने इसको कॉपी पेस्ट करके कर लिया, जस्ट फॉर द लर्निंग पर्पस। तो ये हमने जो है वो 70 का डेटा बना दिया, अब हमारे पास अच्छा खासा डेटा आ गया। ठीक है जी, 70 रोज का मतलब है 70 क्वेश्चनियर्स का डेटा, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो अभी तक हमने जो चीज़ की है उस प्रोसेस को मैं हल्का सा आपके सामने जो है वो थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने थोड़ा लेट भी ज्वाइन किया, और जाहिर सी बात है कि ये सॉफ्टवेयर है और एक नई चीज़ है बिल्कुल आपके लिए। तो मैंने बहुत सारी आपको चीज़ें इतनी देर में बता दी हैं, और वो डेफिनेटली इसको इतना आसानी से रिटेन नहीं रख सकता कोई भी होगा। जब हमने भी फर्स्ट टाइम सीखा था तो हमें भी बहुत इसके अंदर डिफ़िकल्टीज हुई थी, हमें अंदाज़ा है इसका। बहरहाल, तो मैंने आपको बताया था कि जब हम स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास एक, जब स्पेसेस को स्टार्ट करेंगे तो स्पेसेस खुलने के बाद हमारे पास एक फ्रंट पे एक विंडो आ जाएगी, उसको हमने कुछ भी नहीं करना, उसको फ्रंट वाले को हमने सिर्फ कुछ क्या करना था, क्रॉस करना था। इसके बाद हमारे पास ये ब्लैंक शीट्स आ जाती। इस ब्लैंक शीट्स के आने के बाद हमने आपको बताया था कि इसके अंदर दो व्यूज होते हैं। एक वेरिएबल व्यू होता है, नीचे अगर आप बॉटम लेफ्ट पे देखें तो वेरिएबल व्यू, और एक होता है आपके पास डेटा व्यू। तो अगर आप डेटा व्यू में जाएंगे तो आपको सारे का सारा जो है वो डेटा नजर आएगा। वेरिएबल व्यू में जाएंगे तो जो ऊपर टॉप के वेरिएबल हैं वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे, और वो वेरिएबल नुमेरिक है या जो भी है, इसकी विड्थ क्या है, ये सब नजर आएगा, इसका लेवल और उसकी क्या वैल्यूज दी हुई हैं, ये सब कुछ इसके अंदर इसकी डिटेल मौजूद होती है। इसको हम एक तरह से जो है वो, जब ये वेरिएबल व्यू नहीं होता था एसपीएसएस के अंदर एक टाइम पे, तो इसके लिए अलग से कोड बुक बनाई जाती थी एक्सेल में, और एक्सेल में डिफाइन किया जाता था कि कौन सा वेरिएबल जो है वो क्या है, वो न्यूमेरिक है, उसका मेजरमेंट क्या है, उसकी वैल्यूज़ क्या है, वो सब कुछ हमें बताना पड़ता था एक्सेल में। हम बाकायदा इसको टाइप करते थे। अब चूँकि जो है वो जाहिर सी बात है, जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गई तो नए नए वर्जन आते हैं। अभी 25 तक तकरीबन जो है वो एसपीएसएस के वर्जन आ चुके हैं। हम 22 पे काम कर रहे हैं, ये भी हमारे लिए इनफ है। ठीक है जी, और तो इसके अंदर हमने मतलब जैसे कि ये सारा हमने डिफाइन करवाया, फिर हम डेटा व्यू पे गए थे तो हमने देखा था कि ऊपर सारे नाम आ गए थे, और इसका डेटा हमने कहाँ से लाया, तो उसका डेटा हमने एक्सेल से इंपोर्ट किया। एक्सेल में हमारे पास डेटा कहाँ से आया था, एक्सेल में हमारे पास डेटा आया था गूगल फॉर्म्स के थ्रू। ठीक है जी, जो हमने लिंक शेयर किए हुए थे उसके थ्रू हमारे पास जो है वो एक्सेल में डेटा आया था। तो फिर हमने इस डेटा को सिर्फ एनालिसिस के पर्पस के लिए कॉपी पेस्ट करके और नीचे तक बढ़ा दिया है, तो हमें यहाँ पर 70 तक का जो है वो डेटा नज़र आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक हम लोगों ने अभी किया हुआ है। अब इसके अंदर एक और चीज़ भी मैं आपको बता देता हूँ कि मिसाल के तौर पे अगर आपको यहाँ से डेटा व्यू से
और वेरिएबल व्यू से आगे पीछे यहाँ से नहीं करना, बल्कि कोई शॉर्टकट ऑप्शन हो। शॉर्टकट ऑप्शन एक ये भी है कि अगर आपने मिसाल के तौर पे यहाँ पर जहाँ पर वेरिएबल के नाम लिखे हुए हैं, अगर आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये सीधा इसके डेटा व्यू में लेके चला जाएगा, सॉरी वेरिएबल व्यू में। देखिए मिसाल के तौर पे मुझे वेरिएबल व्यू देखना है INT4 का, डबल क्लिक करूँगा तो डायरेक्टली INT4 पे चला जाएगा। इसके ऊपर नीचे करेंगे तो दूसरे भी शो हो जाएंगे, लेकिन डायरेक्टली INT4 पे चला जाएगा। तो देखिए ना, इसमें काफ़ी हैं हमारे पास, 1 से लेके 29 तक हैं। तो अगर मुझे डेटा व्यू में जाके किसी पर्टिकुलर का देखना है तो उसका तरीका क्या है कि वेरिएबल व्यू में, तो उसका तरीका ये है कि मैं डेटा व्यू के इधर जाके डबल क्लिक करूँगा तो डायरेक्टली जो है वो मुझे लेकर चला जाएगा। इसी तरीके से अगर मुझे यहाँ वेरिएबल व्यू से डेटा व्यू में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसके नंबर पे, लाइक फ्लेक्स सीरी का मुझे डेटा व्यू पे देखना है तो यहाँ पे इसके नंबर 12 पे डबल क्लिक करूंगा तो सीधा ये फ्लेक्स सीरी पे लेके चला जाएगा। ठीक है, तो आगे पीछे कर सकते हैं आप, लेकिन डायरेक्टली फ्लेक्स सीरी पे लेके आपको चला गया। राइट, तो ये इसका एक शॉर्टकट है, इसको आप लोग समझ लें। अब इसके मेन्यूज़ का मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है जी, मेन्यूज़ में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे पास होते हैं वो 2 होते हैं। बेसिक्स के लिए हमारे पास, यानी चीज़ों को, डेटा को सेट वेट करने के लिए हमारे पास ट्रांसफॉर्म होता है। ट्रांसफॉर्म के अंदर हम जो है वो 3 ऑप्शन हैं जिसके ऊपर ज़्यादा हमारा फोकस होता है। पहला है हमारा कंप्यूट वेरिएबल, दूसरा है हमारा रिकॉर्ड इनटू सेम वेरिएबल, और तीसरा है हमारा रिकॉर्ड इनटू डिफरेंट वेरिएबल। इसको हम सीखेंगे। ठीक है जी। इसके बाद एनालाइज के अंदर जो है वो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, इसमें काफ़ी सारे एनालिसिस होते हैं। तो इसमें पहला हम लोग सीखेंगे डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव में हम फ्रीक्वेंसीज डिस्क्रिप्टिव सीखेंगे, एक्सप्लोर और क्रॉस टेबुलेशन सीखेंगे। ठीक है, 4 सीखेंगे। इसके अलावा हम कंपेयर मीन्स टेबल में हम कुछ नहीं करेंगे। कंपेयर मीन्स में हम वन सैम्पल टी टेस्ट, इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट, पेयर्ड सैम्पल टी टेस्ट और वन वे अनोवा, 1 2 3 4 सीखेंगे। इसके बाद हम नीचे आ जाएंगे कोरिलेशन में। कोरिलेशन में हम बाइवेरिएट सीखेंगे। फिर हम रिग्रेशन में आ जाएंगे। रिग्रेशन में हम लीनियर रिग्रेशन सीखेंगे। फिर हम आ जाएंगे डायमेंशन रिडक्शन। फिर हम आ जाएंगे स्केल में। स्केल में हम रिलायबिलिटी एनालिसिस सीखेंगे। ठीक है जी, ये इतने एनालिसिस हैं कि अगर इन एनालिसिस को आपने सीख के और अपनी जो है वो रिसर्च रिपोर्ट में, ये एनालिसिस जो मैं आपको आज सिखाऊंगा, ये अगर आपने डाल दिए तो आपकी रिपोर्ट के एनालिसिस जो है वो तकरीबन कंप्लीट हो जाएंगे। सही है, तो ये सारा जो है वो हमने इसके ऊपर फोकस करना है। राइट, अभी तकरीबन मेरे पास जो है वो 2 मिनट है, तो मैं आप लोगों को जो है वो इसके ट्रांसफॉर्म का थोड़ा सा बता देता हूँ। ट्रांसफॉर्म में हमारे पास, जैसे कि मैंने आपसे पहला कहा था कि कंप्यूट वेरिएबल। कंप्यूट वेरिएबल सिर्फ दिखा देता हूँ कि ये क्या है। इसमें यानी कि आपको कोई भी वेरिएबल्स को मिला के या मल्टीप्लाई करके या प्लस करके या एवरेज आउट निकाल के या इसके ऊपर कोई और आपको मैथमेटिकल फंक्शन लगाना होगा तो वो आप लगा सकते हैं। यहाँ पर आपको नंबर्स वगैरह भी दिख रहे हैं और साइंस वगैरह भी दिख रही है, तो यहाँ पर बाकायदा आप इसको पूरी लॉजिक्स भी बता सकते हैं और इसमें और भी फंक्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इसके अंदर बेसिक कैलकुलेशंस इस्तेमाल करेंगे प्लस माइनस की, तो हमें इन फंक्शनल ग्रुप्स की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल, और उसके अंदर हमें कोई कंडीशनल केस की ज़रूरत भी नहीं है। बहरहाल इसके अंदर लगाया जा सकता है, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है एज ए मैनेजमेंट साइंस में इतनी ज़्यादा। तो हम सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर जो है वो प्लस या एवरेज वगैरह के फंक्शन को यूज़ करते हैं। जैसे कि हमने एक्सेल में किया था कि इंटीग्रेशन के जो सब थे 1 से लेके 7 तक थे, इनकी हमने एवरेज निकाली थी, तो वो एवरेज हम यहाँ पर भी जो है वो निकालेंगे ताकि हमारे पास जो है वो एवरेज आउट करके और पूरे पूरे वेरिएबल हमारे पास नज़र आ जाए। जैसे मिसाल के तौर पे INT1 से लेकर INT7 तक को हमने क्या करना होगा, ऐड करके और डिवाइड बाई 7 करना होगा। इसी तरीके से फ्लेक्स को 1 2 3 4 5 तक हमने ऐड करके और फिर डिवाइड करना होगा। ठीक है, अच्छा, इसमें टारगेट वेरिएबल का होता है। टारगेट वेरिएबल में ये होता है कि हमें जो हम इसको एवरेज आउट करके जो नया वेरिएबल बनाएंगे इसका नाम क्या होगा, इसको हम टारगेट वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, तो उसका नाम हम दे देते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास टारगेट वेरिएबल आ जाता है। ठीक है जी, हमारे पास तकरीबन जो है वो लेस देन 1 मिनट रह गया है। तो जैसे ही ये सेशन ख़त्म होगा तो मैं नया लिंक आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर दूंगा ताकि आप लोग फौरी तौर पर ज्वाइन कर लें। आज हम लोग सिस्टम अपडेट की वजह से थोड़ा सा लेट भी हो गया था। ठीक है जी, तो मैं आपके साथ फ़ौरन जो है वो अभी लिंक शेयर कर दूंगा जैसे ही ये ख़त्म हो जाएगा।